हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। दोस्तों, आज हम देखेंगे केवीएस पीआरटी का सिलेबस। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट में है सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। इसमें 10 प्रश्न जो हैं वो 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। दूसरे पार्ट में है सामान्य ज्ञान और वर्तमान मामले, सोचने की क्षमता मतलब रीजनिंग। तो इनका जो है 10 प्रश्न और 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर साक्षरता है 10 प्रश्न 10 मार्क्स के, और पेडागॉजी है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और ये जो पार्ट 2 में सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, इसमें फिर से जैसे पार्ट 1 में केवल लैंग्वेज पोर्शन पूछी गई थी 10 नंबर की इंग्लिश 10 हिंदी, यहाँ पर दोबारा 10 नंबर की इंग्लिश 10 नंबर की हिंदी जो है ग्रामर पूछी जाएगी। और 20 नंबर का ऐसे तो वेटेज पूरा बन गया, हिंदी का 10 मतलब हिंदी का 20 और इंग्लिश का 20, हिंदी 20 इंग्लिश 20 मैथ भी 20 और साइंस भी 20 नंबर और ईवीएस भी 20 नंबर की है ना। अब ईवीएस का पार्ट चलिए, बाकी तो सब ठीक है, देख लेंगे। सब हर चीज़ बहुत ही लेंदी है, बहुत ही लेंदी है। ऊपर से ईवीएस का जो होता है सेक्शन, वो तो पता ही है 20 नंबर में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी का जो है वो पर्यायवाची विलोम शब्द है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, वर्तनी की त्रुटि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और वाक्य सुधार है, वाक्यों में त्रुटियाँ, उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी व्याकरण में कारक काल संधि समास, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि की जानकारी, और समानार्थक शब्द, वाक्य का अनुवाद, खाली जगह भरें, और वाक्यांश, बहुवचन रूप आदि शब्दावली, बूझ, ये सब जो है ये हिंदी में है। और इंग्लिश का जो है जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, ईडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर है, अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। तो ये ग्रामर पूरी पूछी जाएगी, अनसीन पैसेज, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और स्पेलिंग एरर, आर्टिकल, और सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम, और वर्ब एंड एडवर्ब, कंक्लूज़न, जो फिल इन द ब्लैंक्स भी है, थीम डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन, कॉम्प्रीहेंशन। तो ये सब जो है इंग्लिश का पार्ट है। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में यहाँ थोड़ा ब्रॉड सिलेबस है एस्टेट के अकॉर्डिंग। एस्टेट में केवल 5 नंबर का ही है, लेकिन वहाँ भी काफ़ी टॉपिक पढ़ने हैं हमें। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं, ब्लड रिलेशन है, अरिथमेटिक नंबर सीरीज़ है, एंड लेटर सीरीज़ है, सिंबल सीरीज़ भी है। सीरीज़ मतलब तीनों टाइप की सीरीज़ है। और फिगर्स एंड वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग है, नॉन वर्बल सीरीज़ है, एनालॉगीज़ हैं, और डायरेक्शन है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं, वर्ड फॉर्मेशन एंड डिक्शनरी है, अरिथमेटिक रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। मीन्स पूरी रीजनिंग पढ़नी है हमें, कोई भी टॉपिक बकाया नहीं रखना है। लॉजिकल रीजनिंग बोल के ना सब बोल दिया, अरिथमेटिक रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग हो गया। करंट अफेयर्स में क्या है, वही है बुक्स एंड ऑथर, इम्पोर्टेंट डेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नेशनल इंटरनेशनल्स, स्कीम्स हैं, इंडियन कैपिटल्स हैं, और इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं संगठन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ हैं जो भी विविध में आते हैं, स्पोर्ट्स हैं, कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स हैं, ये भी है, और अपॉइंटमेंट्स हैं, नियुक्ति के बारे में। ये तो चलो हर परीक्षा का यही है सिलेबस। कंप्यूटर में देखते हैं, कंप्यूटर में भी काफ़ी कुछ हमें समझ बनानी ही होगी। वैसे तो नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आजकल का कोई भरोसा नहीं है कैसे क्वेश्चन आए, कौन सा लेवल हो, और हाई मेरिट, हम अब हाई मेरिट ही जाने वाली है। और एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, जो भी हो, जितना भी है सिलेबस में, ये तो ब्रॉड है ही। बाकी जो है एग्ज़ाम पेपर जो है वो भी बहुत टफ
जितना टफ़ ये लोग बना पाएंगे ना उतना टफ़ बनाएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि बहुत ही डीपली पढ़ने की, हर चीज़ की समझ बनाने की। अब केवल ऊपर पढ़ने ऊपर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। वो मतलब एक एवरेज पढ़ाई से आज के कंपटीशन से कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर बेसिक्स है। अभी हिंदी में न देख के इधर इंग्लिश का देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी में कम ये लैंग्वेज समझ में आती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, और फिर है एमएस ऑफिस है, एक्सपोजर टू वर्ड। एमएस ऑफिस में क्या है, एमएस वर्ड पढ़ना है, एक्सेल है, स्प्रेडशीट भी है, पावर पॉइंट भी है। फिर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रोम है, रीड ओनली मेमोरी, रोम, रैम और फाइल सिस्टम स्टोरेज, ये सब। और इधर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनपुट लिखा है लेकिन आउटपुट भी पढ़ना है। इनपुट आउटपुट है, इंफॉर्मेशन कियोस्क है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब। और डिजिटल सिग्नेचर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन आईटी एक्ट है, आईटी जो भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर ई गवर्नेंस। तो ये सब है इतना, ये कंप्यूटर में पूछेगा। अब यहाँ पर लास्ट है ईवीएस का क्या है, ईवीएस 20 नंबर का आएगा सब्जेक्ट कंसर्न में। तो यहाँ पर मानव रोग हैं, पंचवर्षीय योजना पूछी जाएगी, ये है। बाकी यहाँ पर हम पॉलिटी में लोकतंत्र है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री, मतलब पॉलिटी पूरी, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, विधानसभा, ये सब है। और पंचायती राज है, नगर पालिका। अब यहाँ पर ये सब मतलब पूरी पॉलिटी है आएगी। और यहाँ पर अक्षांश देशांतर जो भी है, टाइम जोन वाला पार्ट, और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी से रिलेटेड ये सब पूरी, पर्वत, पठार, नदी, जलवायु, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है हमें। सड़क परिवहन और खनिज, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। और यहाँ पर संचार है, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी। फिर है जनगणना 2011, जनगणना 2011 स्वतंत्र। अब यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी मतलब पढ़नी है, पूरी पढ़नी है, इसमें जो भी लिखा हो लेकिन पूरी पढ़नी है, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो आगे पीछे से रिलेट ही करता रहता है। तो इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री का अलग अलग से पार्ट देने का कोई मतलब नहीं है, ये लोग पूछ तो कहीं से भी लेते हैं, कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यही है कि यहाँ पर हमें पॉलिटी पढ़नी है और जियोग्राफी पढ़नी है, और क्या पढ़ना है, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, और जनगणना ये वाली है, और जियोग्राफी हो गई पूरी। हाँ, तो साइंस में वही मानव रोग वगैरह पूछना, ये पूछेंगे। तो ये रहा इसका सिलेबस केवीएस का। और जो भी साइंस है 20 नंबर का, उसमें एनसीईआरटी पैटर्न ये लोग पूछते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछला जो है सीटेट दिया था, तो उसमें साइंस के जो क्वेश्चन थे ना, वो देख के समझ में आ रहा होगा कि कैसे केवीएस पूछता है क्वेश्चन। तो केवीएस के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते हैं, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में इनका लॉजिक लगना ही लगना है, कोई ना कोई लॉजिक ये बिठा के ही देते हैं क्वेश्चन। और ज़्यादातर जैसे मैथ पोर्सन का है, तो यहाँ पर मैथ पोर्शन का चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या 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 पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो पूछने की पूरी उम्मीद रहती है। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, और सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा मतलब कि केवीएस में एडवांस मैथ जो है, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जैसे परसेंटेज, सिंपल, इनसे केवल एक एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। लेकिन इधर अलजेब्रा जैसे है तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्योमेट्री से 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। और इधर एलसीएम एचसीएफ से जो है ये टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और एजेस है जो रेशियो का ही पार्ट है। या तो कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो सिंपल इंटरेस्ट से। और यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन है तो इसका ही पार्ट एक और है, एजेस
यहाँ से भी बन सकते हैं। और रेशियो में वैसे तो बहुत वैरायटी होती हैं, कहाँ कहाँ नहीं रेशियो लगा देते हैं। तो रेशियो में तो हर पूरी मैथ का मतलब निचोड़ ही होता है कि किस किस चीज़ में आप रेशियो लगा सकते हो। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क है, चलो ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस भी है, इसका भी एक एक क्वेश्चन। बाकी मेंसुरेशन का 4 से 5 क्वेश्चन, और इधर ज्योमेट्री का 4 से 5 क्वेश्चन, और अलजेब्रा का 2 से। ये तो कहने में बहुत छोटा है ना मेंसुरेशन, बाकी तो इतना लेंदी है, वो तो सभी को पता है। तो ये रहा मैथ का सिलेबस है ना। और फिर देखते हैं जो कि 20 नंबर का है मैथ का सिलेबस। और यहाँ पर पेडागॉजी देखते हैं, ये भी 20 नंबर का है, सब्जेक्ट कंसर्न में 20 नंबर का है। तो यहाँ पर चाइल्डहुड पहला है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों का बचपन और विकास। तो विकास में विकास मतलब जो है विकास और वृद्धि पूछा जाएगा। शारीरिक मोटर विकास मतलब कब कब बच्चे का क्या क्या विकसित होता है, कितनी उम्र पे कितने महीने में कौन सी इंद्रियां विकसित होती हैं, ये सारी चीज़ें, कितना वजन होता है, कितनी लंबाई होती है, बच्चा जो है किस एज पर क्या शब्द बोलता है, कितने शब्द बोलता है, ये सारी चीज़ें शारीरिक मोटर विकास। और यहाँ पर बचपन है मतलब चाइल्डहुड से रिलेटेड जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उससे रिलेटेड। सामाजिक और आर्थिक विकास भी है इसमें कि बच्चा किस माहौल में रह रहा है और कैसी उसकी आर्थिक स्थिति है, उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा इसमें है बच्चों का बचपन और विकास में। आगे है शिक्षा और पाठ्यचर्या मतलब एजुकेशन एंड करिकुलम। तो इसमें है करिकुलम में, एजुकेशन करिकुलम में सीखना है, लर्निंग है, सीखना। ये शब्द यहाँ पर छोटा लिखा है, सीखना। इसका जो है शिक्षा शास्त्र की भाषा में इसको बोला जाता है अधिगम, ये तो पता है ना, अधिगम बोला जाता है। और अधिगम के अंतर्गत कितने पेडागॉग आते हैं ये तो पता ही है, कितने मतलब शिक्षा शास्त्री आते हैं, उनका हमें अध्ययन करना होता है, उनके विचारों का, उनके बुक्स का, उनके जो भी मतलब थ्योरीज़ हैं उनका अध्ययन करना होता है। तो ये जो सीखना है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इधर जो है लर्नर और शिक्षण है, शिक्षण भी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पाठ्यचर्या मतलब कि सिलेबस, पाठ्यचर्या और जो है ज्ञान, पाठ्यचर्या और ज्ञान और पूछताछ का तरीका, प्रश्न कैसे होने चाहिए, क्या है, बच्चे कैसे क्यूरियस होते हैं, कैसे प्रश्न पूछते हैं, और छात्र को अध्यापक को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सब है। और व्यक्तिगत विकास है, शैक्षिक अभ्यास है, शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, ये सब है। मतलब कैसे हम कक्षा में लोकतांत्रिक माहौल बना के हम छात्र और शिक्षक के बीच की जो है गैप को कम करके बच्चों के मन में डर ख़त्म करके कि बच्चे भी अपनी जो है क्यूरियोसिटी शांत कर सकें, अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकें। तो ये सब है, सुविधाजनक बनाएंगे, कैसे हम बच्चों को जो है वो उपचारात्मक शिक्षण देंगे, है ना, वोकेशनल लैंग्वेज यूज़ मतलब वोकेशनल जो है चीज़ें यूज़ करेंगे, शिक्षा के साथ उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाएंगे। तो ये सुविधाजनक बनाना है। बाकी ये जो है मेथड्स पूछे जाएंगे। प्राथमिक स्कूल बाल के लिए गणित शिक्षा कैसे होनी चाहिए, कैसे शिक्षण करना चाहिए, सुनवाई और बोलने की योजना क्या है, सुबोपली है, ये जैसे हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा होगा। तो भाषा और प्रारंभिक साक्षरता को समझना, पढ़ना, लेखन, कक्षा प्रबंधन, ये सब जो है ये लास्ट सेमेस्टर में है, ये प्रबंधन वगैरह, मैनेजमेंट, भाषा और संचार, और विविधता, लिंग और समावेशी शिक्षा, ये तो मतलब इम्पॉर्टेंट ही है, समावेशी शिक्षा। तो विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे, जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं बच्चे, जो दिव्यांग होते हैं, उनका क्या है, उनकी आईक्यू क्या है, कैसे वो मैनेज करते हैं, उनके लिए अलग से समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि हम एक ही छत के नीचे उसमें दिव्यांग बच्चा भी हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा भी हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, और उसमें मतलब प्रतिभाशाली बच्चे भी हों। हर तरह के बच्चे जो हैं एक साथ बैठकर एक छत के नीचे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करें। तो ये है समावेशी शिक्षा। और स्कूल और समाज, ये जो है स्कूल और समाज, ये भी है मतलब इसमें ड्यू भी हैं और भी हैं कुछ शिक्षा शास्त्री जिन्होंने अपने विचार मतलब दिए हैं कि बच्चे का कैसे विकास होना चाहिए स्कूल और समाज में। तो ये सब है इसका पैटर्न केवीएस का, जो कि देख के ही पता चल गया ना कितनी तैयारी करनी है। और ये इसमें वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, पूरे
इंडिया लेवल का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूपी पेट में कितनी क्राउड हो रही है, कितनी भीड़ हो रही है, कितना कंपटीशन बढ़ गया है। तो हमें पढ़ने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हर समय लगे रहें। लेकिन यही है कि थोड़ा बहुत कहीं भी गड़बड़ हो जा रहा है या कहीं अच्छा हो जा रहा है तो अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब बहुत ही लेट हो गया है। गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना होगा ही, इतनी लंबी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाल के कम से कम जो योग्य हैं उनको तो उनके हक का, उनके अधिकार का मिल सके। क्योंकि अब बहुत डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है और कोई कितना ही पढ़ सकता है, कितना ही पढ़ सकता है, कब तक पढ़ सकता है। एक एज होती है, लोगों की एज निकल रही है। तो चलिए ठीक है, ये तो रहा सिलेबस। बाकी की परेशानियाँ तो सबकी हैं, केवल मेरी ही नहीं है। तो ठीक है, अब ये जो है सिलेबस में धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी हर एक चीज़। अब जैसे यहाँ पर संस्कृत नहीं है, लैंग्वेज में स्टेट में संस्कृत है और भी इसमें कई चीज़ें हैं जैसे जीवन कौशल वगैरह है। तो वो तो अभी स्टेट का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। बाकी जो है मुख्य मुख्य जो है कॉमन चीज़ें वो मैं स्टार्ट करूँगी। बाकी जैसे लैंग्वेज पोर्शन हुआ तो इंग्लिश पे मुझे लग रहा है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। संस्कृत का भी मैं अल्टरनेट डेज़ पर जब भी टाइम मिलेगा मैं अच्छे से डिस्क्राइब करके और क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है तो मैं कराऊंगी ज़रूर, और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके और उस पर प्रैक्टिस, क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना हम कर पाएंगे। क्योंकि थ्योरी है, आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार रट लोगे, कहीं से भी पढ़ लो आप, कितने भी साधन हैं तो वो मतलब भूल जाता है एक टाइम पे। लेकिन अगर क्वेश्चन एक टाइम पे हम कर लेते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड कई सारे, तो हम एलिमिनेट करके भी उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंग्लिश के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा डिस्क्राइब करना आपको सही लगता है तो प्लीज़ जो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सीन करके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।